हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शदीद गम गुस्से का इजहार। हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे, एक का इंतखाब करना होगा, ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो इन्हें मजीद नुकसान होगा। हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। अरब मुल्क और इसराइल अमन मंसूबे को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी सदर का फौजी सरबराहान से खिताब, फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज महसूस किया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। ट्रंप की एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर की तारीफ, कहते हैं फील्ड मार्शल ने कहा आपने जंग रुकवा कर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान और भारत जंग बंदी का फिर जिक्र। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग बंदी सबसे बड़ा वाकया था। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फलस्तीन अपनी फौज भेजने का फैसला करेगा। मंसूबे के तहत फलस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान फलस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरअज़्म। गजा अमन मंसूबे का फलस्तीन अथॉरिटी ने खैर मकदम किया है। यकीन दिलाया गया है हमास भी मुआहदा कबूल करेगा। मुझे नहीं लगता हमास मुआहदे की मुखालफत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों ने मुआहदे का खैर मकदम किया। ट्रंप से मुलाकात का मकसद था जंग को कैसे रोका जाए। गजा में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो इसको मुतनाज़ा न बनाया जाए। पाकिस्तान में इस बात पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। ट्रंप मंसूबे के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के मामले में वजाहत दरकार है। इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का बयान। मुस्लिम ममालिक का ट्रंप जंग बंदी प्लान पर अमल के लिए हमास से राबता। तुर्किया, मिस्र और कतर का हमास पर 20 नकाती प्लान को कबूल करने पर जोर। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागज़ीर है। सूबों का हजम इतना बड़ा है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। जब तमाम शहर एक साथ डेवलप होंगे तो मसाइल भी हल होंगे। छोटे सूबे बनने से ज्यादा तेजी के साथ फैसले और आवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाने की बात कर रहे हैं। चाहते हैं नए सूबों का मुतालबा अवामुल नास में मकबूल हो, फिर मुक़त्तिदर हल्कों के पास जाएं। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नई इमारतें ज़मीं बोस। मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला जारी। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ मगरबी पालमपोन का इलाका था। ट्रंप के अमन मंसूबे के बावजूद इसराइली जवारियत मुसलसल बेलगाम। सेहूनी फौज की गजा में शदीद गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 5 फलस्तीनी भी शामिल। गज़ाई क़िल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 150 तक पहुँच गई। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 66,097 हो गई। 1,68,536 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर गाजा जंग बंदी के लिए इसराइली फौजियों के वालिदैन सरापा एहतजाज। हुक्मरानों जमात के हेडक्वार्टर की तरफ मार्च। गाजा में जंग बंदी करके फौजियों को वापस बुलाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम कल पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की प्रेमा दासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने
हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। बैटर्स को पावर हिटिंग की अमली प्रैक्टिस कराई गई। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग भी की। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। जिन सूबों में आवाम को सहूलियात मैसर नहीं, वो हुक्मरानों से सवाल करें। बयानिए की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी ना मिले, वो हुक्मरान से सवाल करे। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। हुक्मरान का काम ठंडे दफातर में बैठना नहीं, इसे तकलीफ के वक्त अवाम में होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जलाओ घेराव करने वाले मुल्क और कौम के खैर खा नहीं। मुश्किल वक्त में कई लोग छिप गए और नवाज शरीफ का साथ ना दिया। बेटी होने के नाते मुश्किलात में वालिद का साथ दिया। मुझे 2 बार बगैर कसूर के जेल जाना पड़ा। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। मरीम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स को 80,000 तक ले जाने का अज़्म। पिछले चंद दिनों में जो बयानात आए, जिस लेवल तक बात चली गई है, वो किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी गए फ्लड हिट एरियाज में। सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ की। कल बहुत अफसोस हुआ, सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी, आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे हैं? आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। पीपल्स पार्टी मरीम नवाज की तकरीब से नाला, कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर ने कहा, पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं है। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे। ऐसे ही हालात रहे तो ओपोजिशन बेंचेस पर चले जाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मरीम नवाज के बयानात पर माजरत कर ली। कहा, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खा हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम मिल बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान का सेनेट में भी एहतजाज। जब तक वज़ीर आला पंजाब मुआफ़ी नहीं मांगती, किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। ज़मीर घूमरों का इजहार ख्याल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो इसका जवाब वज़ीर आला ने ही देना है। अगर आपको कोई गिला है तो बैठकर बात करेंगे। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कल फैसलाबाद में वहाँ पे बात की है, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी को धमकी देने की, ना किसी को जो है वो, ना किसी के ऊपर जो है वो कोई तनकीद करने की। लेकिन अगर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है या पंजाब को अगर बिला वजह जो है वो पंजाब को बुरा भला कहा जाता है, तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसका जवाब नहीं देगी तो फिर कौन देगा? पीपी तर्जुमान गंदुम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का पीपी रहनुमाओं की वजीर आला पंजाब पर तनकीद का जवाब। कहा, पीपी तर्जुमानों ने बिला जवाब तनकीद की तो जवाब सुनने का हौसला भी रखें। सैलाब और गंदुम पर सियासत पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने शुरू की है। नून लीग के किसी तर्जुमान ने कभी किसी सूबे की तरक्की पर सियासी बयानबाजी नहीं की। राय देने, निशानदही करने और सियासत करने में फ़र्क होता है। मरीम नवाज का मैंडेट है वो पंजाब के अवाम की आवाज़ बनी, इनके हक का दिफा करें। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट नबील गबोल ने मरीम नवाज की काविशों का इत्तराफ़ किया। पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है और मैंने उनके बारे में बताया, उनको कैंपेन चला दी गई कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि माइनस इमरान खान न किसी की सोच है न किसी की जुर्रत है।
जबकि इस माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। पार्टी के अंदर ऐसी गुटबंदियां बनती जा रही हैं कि उन गुटबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुटबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट है उनका फायदा ले रहा है। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खान पर इल्जामात के बौछार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी का एतराफ। पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। माइनस बानी मुहिम और पार्टी तकसीम में अलीमा खान का बुनियादी किरदार है। इसी वजह से पार्टी में मायूसी फैल रही है। कुछ वीलॉगर्स टारगेट करके पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। वीलॉगर्स से अलीमा खान का राबता हुआ, वो इन्हें मना करने के बजाय शय दे रही है। बानी की बहन के बेटे पर जब गिरफ्तार की बात आई तो 3 दिन बाद रिहा हो गया। अली अमीन गंडापुर का बानी से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम। कहा, बानी को बताया इनकी रिहाई के लिए कोशिशें नहीं, ग्रुप बंदियां हो रही हैं। पार्टी में हर शख्स ग्रुप बंदियों का सहारा लेकर जाती मफादात हासिल कर रहा है। बताना फर्ज था, परवाह नहीं, बानी PTI की फैमिली है, मुझे कुर्सी और ना ही ओहदे की परवाह है।